नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड MCQs लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जनरल डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2O का होल n होता है और इसकी जनरल डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में स्वीट होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई उनका प्रॉपर कलर नहीं होता। 3 भाग में इसको कैटेगराइज किया जाता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, डाइसेक्राइड जो मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो सकते हैं, पॉलीसेक्राइड जो डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में ब्रेक हो सकते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड ही मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड के बारे में MCQs को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट करेक्टरिस्टिक ग्लूकोज। जो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो हमें स्टेटमेंट बताना है ग्लूकोज के बारे में। तो इट फॉर्म पार्ट ऑफ डाइसेक्राइड सुक्रोज। जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज की फॉर्मेशन करता है, मतलब ये सुक्रोज जो है उसका एक पार्ट है, क्योंकि जो ग्लूकोज उसके पास 6 कार्बन होते हैं तो C ऑप्शन भी सही नहीं है। कि उसके पास एल्डोज शुगर होती है वो भी सही नहीं है, और फ्यूरेनोज उसके पास पायरोनोज रिंग होती है तो वो भी सही नहीं है। तो C ऑप्शन इसके लिए, D ऑप्शन इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें जो सेकेंड इसमें स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। तो हमें बताना है विच 3 ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें अलग अलग टर्म्स होती हैं, एपीमर्स, एनोमर्स, एनेंशियोमर्स, स्टेरियोआइसोमर्स के बेस पर। तो इसमें हमें बताना है कि प्लेन पोलराइज लाइट पर इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं। तो C ऑप्शन देखेंगे आप, P वाला ऑप्शन रोटेट कर सकता है ग्लूकोज, R रोटेट कर सकता है और S रोटेट कर सकता है, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो PQRS इसके लिए ऑप्शन सही है। एनोमर्स डिफर इन कन्फिगरेशन एंड ग्लूकोनिक कार्बन। एनोमर्स मतलब जिसको हम अल्फा और बीटा फॉर्म बोलते हैं। एपीमर्स डिफर इन द कन्फिगरेशन एट एनी कार्बन अदर देन ग्लाइकोसिटिक कार्बन। इन एल्डोज C1 इज एनोमरिक कार्बन। एपीमर्स डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टी। एनेंशियोमर्स होते हैं जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज। एपीमर्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और मैनोज। मतलब स्ट्रक्चर सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफ़र करते हैं। C6H12O6 ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफ़र करेगा, पोजीशन डिफ़र करेंगी, वो हम एपीमर्स बोलते हैं। तो ग्लूकोज एंड मोनोज आर एपीमर्स। ग्लूकोज और मैनोज सेम है, लेकिन ग्लूकोज में 3rd पोजीशन पर OH की पोजीशन चेंज होती है, मैनोज में 4th पोजीशन पर। तो इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं, दैट दिस मीन दैट they rotate plane, they differ only in the configuration of one carbon atom। ये एक ग्लूकोज और मैनोज जो होते हैं वो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पोजीशन पर वो डिफरेंट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर 2 आइसोमेरिक मोनोसेक्राइड नोन एज। इसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। मैंने अभी आपको बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ा ही पोजीशन पर चेंज होता है। तो गैलेक्टोज में 4th नंबर पर पोजीशन चेंज होती है, ग्लूकोज में 3rd पोजीशन पर। ऐसे मैनोज में भी 3rd पर और 5th पर। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस शो करते हैं। तो एपीमर्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए ऑप्शन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, CHO, CHOS, CHOH, CHOH, COHH, CH2OH। तो इट गिव 20 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स। ये इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो वो एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स तो नहीं है। तो क्योंकि एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। एनोमर्स मैंने अभी आपको बताया था वो होते हैं जैसे अल्फा और बीटा पोजीशन, 1st पोजीशन पर H और OH को हम एनोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज और
डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज इनेंशोमर्स है, मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इनेंशोमर्स उनको बोलते हैं। एंड डी ग्लूकोज और डी मैनोज एपीमर्स है, उसमें पोजीशन चीज़ है। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना तो वो एपीमर्स है, ना एनोमर्स है, ना वो एनेंशोमर्स है, वो अलग अलग एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ग्लूकोज गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनियम नाइट्रेट बिकॉज इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मोनोसेक्राइड? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये तो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक फॉर्म ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट मे बी ऑल ऑफ द अबव। हेमीकीटल होंगे वो हेमीएसिटल होंगे, फ्यूरेनोज होंगे और पायरेनोज होंगे। हेमीएसिटल जब एल्डिहाइड बाइंड होता है, हेमीकीटल जब कीटल ग्रुप बाइंड होता है, फ्यूरेनोज जब फ्यूरन रिंग होती है, पायरेनोज जब पायरोन रिंग होती है। तो सारी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमीकीटल एंड रिंग फॉर्मेशन बिटवीन। रिंग फॉर्मेशन कहाँ होती है ग्लूकोज में? C1 और C5 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो हमें बताना है कि स्ट्रक्चर दिया गया है तो इसमें से कौन सा है, तो ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, तो माल्टोज। माल्टोज का बनता है α1 और α4 ग्लूकोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइसैकेराइड आर करेक्ट? डाइसैकेराइड मैंने बताया जब दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से मिलकर बनेंगे उनको डाइसैकेराइड बोलेंगे। तो ट्री हेलोज और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होता। सेलोबायोज के पास β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, करेक्ट। लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज का β4 और गैलेक्टोज का β1। और सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बिल्कुल करेक्ट। तो इसके लिए PQRS ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? ऑल मोनोसेक्राइड इन देयर हेमीएसिटल एंड हेमीकीटल फॉर्म आर रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल करेक्ट। जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। कभी कभी जब मोनोसेक्राइड हमारे हेमीएसिटल और हेमीकीटल फॉर्म में होंगी तो वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे, और जब वो नॉर्मल फॉर्म में होंगी तो वो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुक्रोज इज फॉल्स? सुक्रोज रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, ये फॉल्स है। तो फैलिंग सॉल्यूशन पॉलीसेक्राइड्स के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसमैच। तो एमाइलोज जो होता है उसके पास α14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। डी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड एस्टर ऑफ ग्लूकोज होता है। एसिटल फॉर्म होती है जब हमें एसिटल रिएक्ट करती है अल्कोहल के साथ। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स ही गलत ऑप्शन है इसमें। फॉर्म व्हेन शुगर रिएक्ट विथ एसिड। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुना होगा आपने, जब कोई भी बेस बाइंड होता है किसी भी किससे, शुगर से, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसके लिए सारे ऑप्शन सही हैं। चेंज इज द ऑप्टिमल रोटेशन ऑफ सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलिसिस इज नोन एज इन्वर्जन। फ्रक्टोज इज कीटोज शुगर हैविंग अ फ्यूरन रिंग। A monosaccharide with N-chiral center will form same number of stereoisomers. The most abundant organic molecule synthesized by living system is cellulose. Next question. The enzyme invertase is allowed to act on solution of sucrose until the optimal rotation of solution becomes 0. What fraction of sucrose has been employed? तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन बता देंगे आपको। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 0.63। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, करेक्ट। ऑल डाइसैकेराइड हैविंग लीडिंग द टॉल कन्फर्मेशन आर रिड्यूसिंग शुगर, ये भी करेक्ट। एस्कॉर्बिक एसिड इज एटोनिक एसिड, बिल्कुल सही। सुक्रोज इज एक्स्ट्रा रोटेटरी, बिल्कुल करेक्ट। तो इसके लिए ऑप्शन सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर हुज स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और एक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें 2 हेक्सोज शुगर है 6 कार्बन की,
तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, कंटेन 2 हेक्सोज शुगर। धन्यवाद दोस्तों।